जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपकी प्रैक्टिस नंबर 6 पे, क्योंकि अगर ये 6 प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से हल कर लिया भाई साहब, तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये पूरे चैलेंज के साथ करता हूँ भाई साहब। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष क्या है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। ऐसी तो बात है नहीं कि शिक्षक जो है किसी बच्चे को नापसंद करता है, सबको भाई बराबर नज़रों से देखता है। ठीक है, दूसरा दिया है कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती हैं। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पे दिया है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में, अब ऐसा भी है क्या कि जो है कक्षा में अमित को जो है कोई पसंद नहीं करता है तो टीचर उसको डांटेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई साहब। तो ये भी गलत है, सीधा सीधा है। इस कथन से कोई जो है निष्कर्ष इसका निकल ही नहीं रहा है भाई साहब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो कथन एक सही है और ना ही कथन दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा मेरा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये तो है भाई साहब। ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे आपका बढ़ेगा लेवल। ठीक है ना, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है और कश्मीर के लोग जो है सबसे अच्छे लोग हैं। लोगों के बारे में तो बात नहीं की गई है। कश्मीर सबसे सुंदर है, इसीलिए तो सुंदरता के बारे में बोल रहा है कि कश्मीर पृथ्वी का क्या है भाई साहब, स्वर्ग है। इसका मतलब कथन केवल एक अनुसरण करता है, दूसरा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ईजी तरीके से करेंगे भाई साहब सवाल को। ठीक है, टाइम भी सेव करेंगे इसमें। अगला है कि डॉक्टर ने रोगी की माँ को बताया कि वो पिछले 1 वर्ष से छींक रही है। कितने वर्ष से? 1 वर्ष से छींक रही है, उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। धारणा दिया है कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने, देखिए बहुत कम के बारे में तो बोल नहीं सकते भाई साहब। ठीक है, बहुत कम जो होती है, हो सकता है ज़्यादा मात्रा में भी कई लोगों को भी हो सकता है। बहुत कम गाना क्या होगा, गलत होगा। फिर बोला है कि लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनिटासिस का एक क्या है, लक्षण है। तो क्या आपका ये राइट आंसर होगा? बताइए, क्या आपका ये राइट आंसर होगा? बिल्कुल सर, वही तो बोल रहा है ना कि लंबे समय तक छींकना और नाक बहना क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस का क्या है भाई साहब, लक्षण है आपका। सॉरी, लक्षण है, यही तो बोल रहा है ना उसमें। बिल्कुल सर, कथन में जो दिया गया है सेम वही बोल रहा है। अगला है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, अगला है तीसरा कि बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। नहीं, बहुत सारी बीमारियां या बहुत कम जो है आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कथन गलत होंगे, केवल 2 सही होगा। और 2 किस में है? तो केवल 2 जो है आपके ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई आपको? आई कि नहीं? बिल्कुल सर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन से प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि B1 B2 B3 जो है सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का पूछा है। अब पहला दिया है कि B1 में पैक किया गया खाना है। अब B1 में पैक किया गया खाना है तो क्या ये सबसे हल्का आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते भाई साहब, B1 में पैक किया गया खाना है। अब उसके बाद से बोल रहा है कि B3 का एक साथ जोड़े हुए सभी अन्य बक्सों का 1/4 हिस्सा है। यानी कि B3 का एक साथ अन्य जुड़े सभी बक्सों का 1/4 है। 1/4 का मतलब जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। ठीक है, और इसी का 1/4 किसका है? तो इसका 1/4 किसका है भाई साहब? 1/4 जो है वो किसका है? B3 का है। तो B3 हो जाएगा यहाँ पे, B3 हो जाएगा ना 1/4। तो क्या यहाँ से आप निकाल सकते हैं? तो कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। अगर यदि B1 में खाना पैक किया गया है, ठीक है, अगर B2 का भी हमको पता होता तो हम B3 का निकाल लेते वहाँ से, आसानी से निकाल लेते कि नहीं? निकाल लेते सर, बिल्कुल आसानी से निकाल लेते। पर हमें ज्ञात नहीं है, इसका मतलब कि हम एक और कथन 2 से ज्ञात नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। निकाल कर देख लीजिए ना भाई, यहाँ से B1 + B2 बराबर B3 आएगा ना। अरे B3 आएगा ना, तो वहाँ से निकलेगा? नहीं निकल पाएगा भाई, आप निकाल ही नहीं सकते। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किसी से भी आप नहीं निकाल सकते कौन सबसे हल्का है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन से कैसे संबंधित है? अपने पर लीजिए मेरे भाई, मान के चलिए कि आप सुमन है। ठीक है, महेश और कुमेश का अपने बेटे, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, महेश और कुमेश का अपने बेटे यानी कि सुमन के बेटे,
ठीक है ना। सुमन के बेटे के चाचा क्या लगेंगे, तो सुमन के बेटे के चाचा सुमन के देवर लगेंगे, देवर लगेगी ना, देवर लगेंगे ना भाई साहब, बिल्कुल चाचा यानी कि देवर लगेंगे के बेटे। और देवर का बेटा क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। तो परिचय करवाती है, लड़के सुमन से कैसे संबंधित है, लड़का सुमन के यानी भतीजे से संबंधित है भाई साहब। सीधा आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका, तो डी इसका राइट हो जाएगा। खुद से अनुमान लगाएंगे ना तो आप इसका जवाब जो है भाई साहब ओरली दे सकते हैं। कैसे, ओरली दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही देना है भाई साहब। अगला है कि एक्स वाई का भाई है। चलिए एक्स जो है वाई का क्या है, भाई है। भाई है तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। भी वाई की माँ है, भी जो है वाई की माँ है, तो वाई के ऊपर माँ हो जाएगी, वो कौन होगी, तो वो बोल रहा है कि भी, ठीक है, भी बोल रहा है कि भी जो है वाई की क्या है, माँ है, तो ये माइनस हो गया। फिर एम भी के पति की बहन है। एम जो है भी के पति, भी के पति यानी कि डबल दिखा रहे हैं, और पति का मतलब भी के पति है एक, और पति का पता नहीं है भाई साहब कौन पति है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एम भी के पति, तो भी के पति ये हो गए, की बहन, भी के पति की बहन यानी इसकी बहन, बहन का मतलब इसको पास में रख दे रहे हैं, ठीक है। भी के पति की बहन है, भी के पति की बहन है, इसकी एक बहन है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, इसकी एक बहन है, तो दोनों को पास रख देना है ताकि बहन पता चलेगा, और ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है ना। हाँ, तो ए में भी के पति की बहन है, पति की बहन हो गई, और एन भी का भाई है। एन जो है भी का क्या है, भाई है। एन जो है भी का भाई है, तो भाई एन को पास में ही रख देते हैं, ये इसका भाई है। एन जो है भी का क्या है, भाई है, ये इसका भाई है, ठीक है ना। क्या है भाई साहब, ब्रदर है, ये इसका भाई है, ठीक है। तो एन का पुत्र वाई का क्या लगेगा, वाई का पूछा है तो का वाला का आंसर देना होता है। एन का पुत्र, तो एन का पुत्र, एन का पुत्र, अब बताइए हमारी मम्मी के भाई का जो पुत्र होगा वो क्या लगेगा, मेरी मम्मी के भाई का जो पुत्र होगा वो क्या लगेगा, मेरा मम्मी के भाई का पुत्र वो मेरा भांजा लगेगा। और ये क्या लगेगी, ये इसकी बहन लगेगी। और कैसी बहन, ममेरी बहन। कैसी बहन मेरे भाई, ममेरी बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चचेरा ममेरा भाई या बहन लगेगा आपका। समझ में आया ना, अरे आया कि नहीं। अब बताइए इसका बात यहाँ पे बात करें तो मेरे पिता की बहन का लड़का क्या लगेगा, मेरा भाई या बहन ही तो लगेगा। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ना तो प्लस ना तो माइनस, जेंडर क्लियर नहीं है भाई साहब, तो या तो मेरा भाई लगेगा या तो बहन लगेगा। बात समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में जो है फॉरवर्ड को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो वाटर को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में रेटेड को क्या लिखा जाएगा। तो सीधा सीधा है भाई साहब, देखिए एफ का कोड जो है वही होगा, एफ का कोड 1 है, तो देखिए RET, आर का कोड कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे आर का कोड ये दूसरा नंबर है भाई साहब 3, तो 3 हो जाएगा। ई का कोड कितना है मेरा भाई साहब, तो आप देखेंगे तो ई का कोड यहाँ से दूसरे नंबर पे आ जाएगा 8, तो 3 8 हो गया। उसके बाद से टी का कोड क्या है भाई साहब, तीसरा नंबर पे 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। 387 ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा। 387 5 भी है, 5 भी है, तो 5 को भी चेक नहीं करेंगे, 4 और 3 में चेक करना है। यानी कि आर का कोड क्या होता है, अरे आर का कोड जो 3 में था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। आर का कोड 3 होता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो जो भी ऐसा दिया रहा है ना, तो सीधा सेम से मिलाना है भाई साहब, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न दिया है आपका, इसमें बोला है कि यदि LIT को जो है इस रूप में लिख रहा है, कोडित किया जा रहा है, तो बताइए थर्ड को जो है क्या कोड होगा थर्ड का। तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, 20। सीधा सीधा लिखा है भाई साहब, तो टी का मतलब 20 हो जाएगा, एच का मतलब 8 हो जाएगा, ए का मतलब 1 हो जाएगा, टी का मतलब 20 हो जाएगा। 20 81 20, 20 81 20, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल को उड़ाते हैं भाई साहब, विद इन सेकेंड में आप उड़ा देंगे इसको, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला ये रहा आपका, इसमें बोला है वही है, ठीक है, ये तो हल हो गया था आपका, सी नंबर आया था इसका आंसर, ठीक है। और ये देखिए ये बोल रहा है कि जो है एक निश्चित कुट भाषा में सन को क्या कहा जाता है, इतना के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अक्षर है, और यहाँ पे कितने हैं, 6 अक्षर है, देख रहे हैं ना 6 अक्षर है। इसका मतलब एक अक्षर के 2 लिखा है भाई साहब। जैसे कि यहाँ पे देखिए एस है, क्या है मेरा भाई, एस है, तो एस के पहले क्या आता है,
आप कहेंगे सर एस के पहले जो है आपका आर आता है, आर, और 19 के बाद से 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। तो एस के जगह पे आर और टी लिखा है, देखिए एस के जगह पे क्या लिखा है मेरे भाई, आर और टी लिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो एस के जगह पे आर और टी लिखा है। तो बस यही काम इसमें भी करना है। तो पी के जगह पे क्या लिखेगा, पी के पहले क्या आता है, पी 15 पे आता है, 14 पे क्या आता है, तो 14 पे सॉरी पी जो आता है कितने 16 पे आता है, 16 के पहले 15 आता है, और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे सर ओ आता है। पी के बाद से आपका क्या आएगा, तो पी के बाद से एक क्यू आएगा, यानी ओ क्यू आपका होना चाहिए, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो भाई सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है तो भाई बहुत मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा चैनल को शेयर और करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण को क्या खोजा था भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। टेलीफोन का क्या हुआ था, आप सभी को पता है सर, टेलीफोन का आविष्कार होता है। क्या होता है मेरा भाई, आविष्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है जेड का संबंध एक्स से है, कितना माइनस किया है, 2, 26 पर जेड आता है, 2 माइनस किया, -2 किया। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी माइनस का 2 किया है ना। तो बताइए टी 20 पर आता है, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, 18 पे क्या आता है, आप कहेंगे सभी आर आता है भाई साहब। तो एस वाला खत्म, भी वाला खत्म, टी वाला खत्म, आर वाला सही, बस काम खत्म। अब जिससे कहेंगे कि सर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो अगला क्या आएगा, अरे भाई वर्ग है, 1 2 3 4, तो अगला 5 का वर्ग क्या होगा, 25। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। अगला निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3, ई 5 पर आता है, 2 किया, 5 2 7, ठीक है, 7 2 9, और 9 2 कितना होना चाहिए, 11, 11 पे क्या आता है, के आता है, तो के यहाँ पे 11 होना चाहिए। के बाद से 11 के बाद से 13, 13 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर 13 पे आपका एम आता है, और एम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। बस ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, बाकी किसी में नहीं दिया गया, ठीक है। अगला अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी निम्नलिखित से श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखिए 4 के बाद से 7 कैसे आ सकता है, आप सोच रहे होंगे सर 4 गुणे अगर 2 करके 1 घटाएं तो कितना आएगा, 7 आएगा, बिल्कुल। 7 गुणे 2 करके 1 घटाएं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 13 आएगा, बिल्कुल। 13 गुणे 2 करके 1 घटाएं तो कितना आएगा, 13 गुणे 2 करके 1 घटाएं तो कितना आएगा, 25 आएगा। और ये दिया है भाई साहब कितना, 26, यानी कि यही क्या है, गलत है, और यही गलत है तो सही क्या होगा, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है भाई साहब। यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, 25 होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देख रहे हैं ना। तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अब कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो मेरे भाई देखिए इसको व्यवस्थित करने का तरीका है कि आपको सीक्वेंस से इसको सजाना है, ठीक है। क्या करना है भाई साहब, इसको जो है आपको सीक्वेंस से सजाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो सीक्वेंस सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो है राजस्थान आता है। कौन आता है मेरे भाई, राजस्थान आता है। तो राजस्थान आएगा यानी कि डी पहले आएगा, तो सी वाला तो काम खत्म हो गया। राजस्थान के बाद से किसका नंबर आता है बताइए, राजस्थान के बाद से किसका नंबर आता है, तो आप सभी को पता होगा राजस्थान के बाद से आपका आता है उत्तर प्रदेश का, यानी कि सी आना चाहिए। सी भी है, दोनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में देखेंगे तो कौन आएगा आपका, उत्तर प्रदेश के बगल में। तो उत्तर प्रदेश के जैसे ही बगल में देखेंगे भाई साहब, तो आपका उत्तर प्रदेश से सटा आपका कौन सा है, बिहार है। तो बिहार आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही राइट आंसर होगा। बाकी आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो नागालैंड आता है वो बाद में आता है, सबसे बाहर, यानी कि पूर्व की तरफ है आपका पूरा, ठीक है। पूर्व की तरफ है कि पश्चिम की, दक्षिण की तरफ है, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम सब वही है ना पास में, बिल्कुल। चलिए तो वैसे सीक्वेंस में आपको सजाना है। अब यहाँ पे देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में 257 का कोड आई लाइक यू है, 746 का कोड इतना दिया गया, तो बताना है आपका कि आर का कोड क्या होगा। तो देखिए मैं बताऊं, पहले और दूसरे को लेते हैं। तो पहले और दूसरे में देखिए यहाँ पे 7 का मन है और यहाँ पर भी 7 का मन है, दिख रहा है ना बिंदु डॉट करके, बिल्कुल। और अंग्रेजी में देखेंगे दोनों का 257 का आई लाइक यू है, 746 का क्या है, तो यू आर गुड है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखेंगे कि आपको जो है यू मिल रहा है, तो यू का कोड क्या होगा मेरे भाई, 7 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ मिल गया कि वाई का यू का कोड अगर पूछता तो हम बताते 7, ठीक है। उसके बाद से आप दूसरा कलर लेते हैं, दूसरे और तीसरे को देखते हैं। तो जैसे दूसरे तीसरे में देखेंगे तो दूसरे और तीसरे में देखिए 263
और 746, यानी कि यहाँ पे 6 कॉमन है भाई साहब, और तो यहाँ पर भी 6 कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यू आर गुड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे गुड लिखा है, यानी कि जो गुड का कोड होगा भाई साहब, गुड का कोड होगा, ठीक है, जो गुड का कोड होगा वो क्या होगा, तो सर गुड का जो कोड होगा ना वो आपका कितना होगा, 6 होगा। गुड का कोड क्या होगा, 6 होगा, तो 6 तो हो नहीं सकता, ठीक है, गुड का कोड क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे कि जो है, बात करें अब इसके बारे में, किसके बारे में, तो सर पहले और तीसरे के बारे में। देखिए 257 है पहला, और तीसरा कितना है आपका, तीसरा 263 है, 200 कितना है, 63 है। तो इसमें देखेंगे दो दोनों में शामिल है, दो दोनों में क्या है भाई साहब, शामिल है, तो चलिए इसको हटाते हैं। और दो दोनों में शामिल है तो पहले और तीसरे में देखिए, देखिए ये वाला पहला है और तीसरा कौन सा है, ये वाला है। इसमें कौन सा दिख रहा है आपको कॉमन, तो इसमें कॉमन जो दिख रहा है 2 दिख रहा है सर, और 2 दिखने का मतलब क्या है, 2 दिखने का मतलब क्या है, ठीक है, 257 और 263 दूसरे में, तीसरे में दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो 2 का कोड क्या होगा, यहाँ पे आई हो गया, लाइक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी लाइक है, आई है, ठीक है, यहाँ पे आई है और यहाँ पर भी क्या है, आई है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो आई का कोड 2 हो गया आपका, ठीक है, आई का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से आई भी हो गया, ठीक है, और यहाँ से गुड भी हो गया। तो जो एम बचा है वो किसका होगा, तो आप कहेंगे सर जो एम बचा है वो 3 का होगा, एम का कोड क्या होगा, एम का कोड यहाँ पे 3 होगा, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका 3 भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ से 2 का कोड निकाल ही लिए थे, क्या आया था, 2 का कोड आई आया था। तो 5 का कोड क्या बचा, तो 5 का कोड लाइक बचा। लाइक का कोड क्या होगा भाई साहब, लाइक का कोड अगर पूछता तो 5 बताते, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है, हमसे आर का पूछा है। तो भैया आर यहाँ पे बचा है ना, तो आर के लिए क्या बचा है, आर के लिए बचा है यहाँ पे केवल 4, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, ठीक है। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, कह रहे कि यदि अंक का समूह 395, 777 इतना के रूप में निरूपित करता है, उसी कूट के द्वारा अंक के समूह को इतना के रूप में निरूपित करता है, तो बताइए इतना के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है। तो देखिए क्या किया है, तो आप देखेंगे तो 7 और 3 कितना होता है, 10, सीधा जोड़ा है भाई साहब, खत्म करिए ना। 6 8 कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 8 और 7 कितना होना चाहिए, 15, 14 15, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला अगला है कि सभी पत्तियां पौधे हैं, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, सभी बोलेगा तो उसको क्या मानना है, सभी बोलेगा तो उसको 100 मानना है, क्या मानना है मेरे भाई, 100 मानना। तो ये 100 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा, 50। उसी तरह से ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50। पूछा क्या है, सभी बगीचे पत्तियां हैं, बगीचे और पत्तियां कहाँ पे हैं, तो बगीचा यहाँ पे है, ठीक है, बगीचा को ऊपर रखिए, और पत्तियां कितना है, पत्तियां आपका 100 है। तो क्या 100 से 50 बनेगा, आप कहेंगे नहीं बनेगा, तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर बोला है कि सभी बगीचे पौधे हैं, सभी बगीचे क्या है भाई साहब, सभी बगीचे पौधे हैं। तो फिर से देखिए, फिर से सभी बगीचे, यानी बगीचे का 50 है और पौधे का कितना है भाई साहब, यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो दे रहा है ना तो उसी में देखना है आपको, जैसे नीचे वाला दे रहा है नीचे में देखना है, सभी बगीचे पौधे हैं। तो 50 से क्या ये भी 100 बन सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा सर, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 ही इसकी पालना करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल से समझ में आई है, तो इसी बात पे शेयर करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर कठोर परिश्रम करना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होना है भाई तो उसको कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, करना भी चाहिए, करेगा तभी तो पास होगा ना, बिल्कुल सर करेगा तभी पास होगा। दिया है अगला कि नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, क्या ऐसा बात इसने बोला है, आप कहेंगे नहीं, ऐसा बात इसने नहीं बोला है कि नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना ही चाहता है, बस तो ये कहा है कि भाई मेहनत करना पड़ेगा तभी तो पास होगा ना, लेकिन ये थोड़े अपने मन से कर रहा है कि नहीं मुझे पास ही होना है, नहीं कर रहा है, तो गलत होगा, ठीक है। दूसरा है कि नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता, ये तो बात सही है भाई साहब, वो बोल भी रहा है ना इसमें कि उत्तीर्ण होना है तो भाई मरे कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, तो भाई साहब बिना परिश्रम को पास नहीं हो सकता है, इसका मतलब कथन 2 जो है केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई साहब, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये
के और एल जो है सबसे वरिष्ठ दंपति है। वरिष्ठ दंपति का मतलब समझता है ना, अरे पति और पत्नी, तो के जो है ये आपकी क्या है, के की पत्नी होगी, ये मान के चलिए के की पत्नी होगी आपकी, एल जो है के की क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, एल की क्या है, पत्नी, के की पत्नी है एल जो है। के और एल सबसे वरिष्ठ दंपति है, पति पत्नी है। ठीक है, ओ और पी बैंकर की संतान है। तो ओ और पी बैंकर की क्या है, संतान है। इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, इसको रहने दीजिए अभी। अगला देखिए, पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पाती है, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। एन जो एल की पुत्री है, एन है जो एल की क्या है, एन जो है वो एल की पुत्री है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगी। एन जो है एल की क्या है, पुत्री है, तो यहाँ पे बना दिया भाई साहब, एन जो है एल की क्या है, आपकी पुत्री है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया लाइन हमारा, ये कंफर्म हो गया। के एम की मौसी है, के जो है ना, के जो है वो एम की क्या है, सास है। तो एम की सास का मतलब, एम की सास का मतलब कि एन का किसी से के साथ विवाह हुआ होगा। ठीक है, और इसकी, इनके साथ किसी का विवाह होगा, उसका एक पति होगा। ठीक है, और तभी तो इसकी पत्नी क्या लगेगी भाई साहब, सास लगेगी, तभी तो ये सास लगेगी ना, तभी ये क्या लगेगी, सास लगेगी। तो बचा क्या, के और इसकी दो संतानें हैं, जिसका विवाह हुआ है, तो विवाह हुआ है तो ये कौन हो सकता है, तो विवाह हुआ है तो के जो है एम की मौसी हो सकती है। क्या हो सकती है, एम की मौसी हो सकती है, यानी कि ये एम होगा। और यही एम क्या है, यही एम आपका बैंकर है भाई साहब, क्या है, यही एम बैंकर है। ठीक है, और इसकी जो है कितनी पुत्रियां हैं, दो संतानें, ओ और पी बैंकर की दो संतानें हैं, यानी कि एम और एम की जो है ओ और पी दो क्या है, संतानें हैं। ठीक है, दो इसकी क्या है, संतानें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है। अब तो ये कंप्लीट हो गया ना मेरे भाई। अब सीधा देखिए आंसर जो बोला है, क्वेश्चन बोला है, उसका आंसर दे दीजिए। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, परिवार में देखिए एक महिला सदस्य यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी पुत्री है। ठीक है, ये इसकी पुत्री है। अब ओ के बारे में क्या, ओ के बारे में, लिंग के बारे में पता है आपको, आप कहेंगे नहीं सर पता ही नहीं है। तो भाई किसी के भी एक लिंग के बारे में अगर पता नहीं है तो क्या आप बता सकते हैं कितनी महिला है उसमें, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते भाई। ओ के बारे में कोई जानकारी है क्या आपको, कोई जानकारी नहीं है। पी के बारे में पता है कि पी जो है आपकी पोती है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ओ के बारे में जानकारी है नहीं है। इसका मतलब इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैनॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। ठीक, अब इसके बाद से बैंकर कौन है भाई साहब, तो बैंकर सीधा सीधा है भाई साहब, बैंकर कौन होगा, एम होगा। देखिए एम है वहाँ पे, आया समझ में बात। चलिए एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब। इसमें बोला है कि पी क्यू आर एस टी मित्र हैं। ठीक है ना, देखिए एक है पी, एक है आपका क्यू, एक है आर, एक है एस और एक है आपका टी। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है भाई, ऐसे डायग्राम आपको बना लेना है। अब इसमें बोला है, जैसे ये वाला दिया गया है, मारुति है, वैक्सवैगन है, जगुआर है, फोर्स है और रोनाल्ट है, इनके उपयोग करते हैं। इन कारों के रंग नीले, सफ़ेद, काले रंग, यानी कि यहाँ पे जो है आपका रंग की बात कर रहा है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि पी के पास रोनाल्ट है, रेनाल्ट, तो पी के पास रेनाल्ट हो गया तो हम खाली रेना लिख रहे हैं। ठीक है, रेनाल्ट है, लेकिन हरी नहीं है। ठीक है, हरी नहीं है, इसके पास हरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हरी को काट दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, क्यू के पास लाल रंग की पोर्स है, क्यू के पास जो है लाल रंग की क्या है, पोर्स है, तो लाल रंग की यहाँ पे पोर्स कर लीजिए, पोर्स, लाल रंग की पोर्स है। ठीक है, आर के पास नीली कार है, आर के पास कार कैसी है, नीली है, यानी कि नीला है, और इसके पास क्या है, कार है। ठीक है, नीली, आर के पास कार नीली है, लेकिन मारुति नहीं है, इसके पास मारुति नहीं है, इसके पास मारुति नहीं है। ठीक है, इसके पास मारुति नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मारुति नहीं, टी के पास एक काली कार है, टी के पास, ठीक है, टी के पास यानी कि इसके पास एक काली जो है कार है। ठीक है, टी के पास काली कार है, जो न तो वैक्सवैगन है और ना ही जगुआर है, यानी इसके पास न तो वैक्सवैगन है और ना ही आपका क्या है, जगुआर है। ठीक है,
ना तो वैक्स वैगन है और ना ही क्या है आपका जगुआर है, ठीक है। और उसके बाद से आर के पास नीली है लेकिन मारुति नहीं है। अब करेंगे जिनके पास हरी कार है वो वैक्स वैगन का उपयोग कर सकते हैं, जिनके पास हरी कार है वो वैक्स वैगन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब एस के बारे में देखिए, लाल हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, और रेन कैसा था, हरी नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हरी नहीं है, तो हरी नहीं है तो इसका मतलब कि एस क्या होगा, हरा होगा, ठीक है, एस हरा होगा। और इसके पास जगुआर नहीं है, ठीक है। एस के पास जो है आपका क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, क्या नहीं दिया गया है भाई साहब, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई साहब। ये बोला है कि वैक्स बैगन का उपयोग करो, जिसके पास हरी कार है वो वैक्स बैगन, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, वैक्स बैगन हो जाएगा, वैक्स क्या होगा, बैगन हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, हरा होगा। और ये हरा हो गया तो बचा कौन सा कलर, लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, काला हो गया, ठीक है। लाल, हरा, नीला और काला, बचा आपका सफ़ेद। तो रेन कैसा हो जाएगा, रेन ये सफ़ेद हो जाएगा भाई साहब, ये क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे, हमसे पूछा है रेनाल्ट का रंग कैसा है, तो रेनाल्ट का रंग भाई साहब सफ़ेद है, नीला तो हो ही नहीं सकता, काला तो हो ही नहीं सकता, हरा तो हो ही नहीं सकता, बस काम खत्म, यही हमसे पूछा था एक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि नीचे 4 पुस्तक का लेख किया गया, उनमें से किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करिए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, परम वृचक। तो भाई सब सभी को पता है पद्म परम वृचक जो है इन तीनों से क्या है आपका अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र सैनिकों का असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है। और सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है ये, जबकि पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री पुरस्कार ये सभी क्षेत्रों में जो है ना, किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला एक निम्नलिखित में से तीनों में से संगत का युग्म चयन करिए। अब देखिए सिंपल सा है, 16 चौका 64 प्लस 1 65, 12 चौका 48 प्लस 1 49, 8 चौका 32 प्लस 1 33, लेकिन 15 चौका 60 प्लस कितना होना चाहिए 61, यानी कि यही क्या है, असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि 4 आकृति दी गई है, तीन में से किसी एक तरह से समान है और एक आकृति भिन्न है, चिन्ह करिए। तो सभी देख रहे हैं इसके अंदर है भाई साहब, अंदर बना हुआ, ये बाहर बना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। हाँ ये वाला प्रश्न हल करिए भाई साहब, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि 8 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी जेड तक हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी एक्स भी एक्स वाई जेड है आपका। कह रहे कि पी तथा टी के मध्य 4 छात्र बैठे हुए हैं, देखिए एक पी है और एक टी है, 4 छात्र, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टी हो जाएगा, बात समझ में आई है, बिल्कुल सर। उसके बाद से बोला है कि जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जेड जो है वो एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एस के बाईं ओर, ठीक है ना। दक्षिण की ओर मुंह करे हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण ओर मुंह किया है, तो भाई दक्षिण ओर मुंह किए हैं, तो बताइए बाएं इधर होगा, अरे बाएं किधर होगा, बाएं सर इधर होगा, ध्यान रखिएगा, ये बाएं इधर होगा, तो एक बाएं इधर होगा तो दाएं आप खुद ही जान सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि जेड जो है ना एस के बाएं और चौथे स्थान पर है, तो एस के बाएं चौथे स्थान पर है, अगर मैं एस को यहाँ पर रखूँ तो चौथे स्थान पर 1 2 3, चौथे स्थान पर तो पी आ जाएगा, तो यहाँ तो एस रह नहीं सकता है, रहेगा नहीं रह सकता है भाई साहब, ठीक है। एस को यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, तो आखिर रखेंगे कहाँ पे, चौथे स्थान पर। अगर मैं एस को यहाँ पे रख दूँ पी के बगल में, तो देखिए चौथा स्थान 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो चौथे स्थान पर बोला है सर वो जेड है, क्या है, जेड, तो मैं यहाँ पे जेड को रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे जेड को रख सकता हूँ कि नहीं, बताइए भाई, बिल्कुल सर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जेड हो गया आपका चौथे स्थान पर, एस के बाएं चौथे स्थान पर, देखिए एस के बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। आर क्यू का पड़ोसी है, आर जो है क्यू का पड़ोसी है, इसके बारे में कुछ नहीं बात है, ठीक है, तभी रहने दीजिए इसको। पी टी के दाईं ओर बैठा है, पी जो है टी के दाईं ओर, तो टी के दाईं ओर सीधा यहीं पे हो जाएगा, पी यही पी हो जाएगा ना, लेकिन दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है ये पता नहीं है, तो भाई पी तो पहले से बैठा ही है यहाँ पे, ठीक है। पी टी के दाईं ओर बैठा है, पी जो है टी के किधर बैठा है, दाईं ओर, बिल्कुल देखिए पी जो है टी के दाईं ओर बैठा भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि टी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है, दूसरे पर बैठा हुआ है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। टी जो है वो एक्स का पड़ोसी नहीं है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, टी जो है एक्स का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एक्स जो है होगा यहाँ पे होगा, इधर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एक्स का पड़ोसी नहीं है तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक्स हो गया, एस हो गया, पी हो गया। यहाँ पे खाली स्थान बचा 1 2, और यहाँ पे क्या हो गया जेड, और यहाँ पे क्या हो गया एक खाली स्थान, और यहाँ पे क्या बचा टी। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, कह रहे कि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठे हुआ है। सर छोर पर बैठा दिए, काम खत्म। तो दूसरे छोर पे 7वें स्थान पर कौन बैठा है? अब 7वें स्थान पर कौन बैठा है? तो भाई देखिए वाई के बारे में कुछ कहा है क्या? वाई के बारे में कुछ कहा है क्या? देखिए तो वाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा है इसने। वाई के बारे में कुछ कहा है? चलिए देख लेते हैं भाई साहब, वाई के बारे में इसने कुछ कहा है कि नहीं कहा। ठीक है, तो देख रहे हैं भाई साहब, पी टी के यहाँ से हो गया, जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जेड एस के बारे में बात हो रही है। आर क्यू, आर क्यू का पड़ोसी नहीं है। आर जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है। आर जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो कहीं दिख ही नहीं रहा। पी टी के दाईं ओर बैठा है। टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, पी टी के दाईं ओर बैठा है, टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरा स्थान पर है भी। और यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू आर इतना दक्षिण की ओर मुख के पक्ष में बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। पी तथा टी के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये हो गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में नहीं बोला भाई साहब। क्यू के बारे में तो बोला है कि आर जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है, पर आर के बारे में नहीं बोला। यहाँ पे आर के बारे में नहीं बोला, तो आर के बारे में नहीं बोला तो आर जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो हो सकता है अगर यदि मैं आर को यहाँ पे रखूँ तो क्यू भी तो यहीं पे हो सकता है, लेकिन आर यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर क्यू मैं आर को रख दूँ, हो सकता है यहाँ पे क्यू या फिर आर हो, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई साहब, पड़ोसी है। तो क्यू आर पड़ोसी है, तो ये दोनों यहीं पे हो सकते हैं, दोनों यहीं पे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्यू और आर दोनों यहीं पे हो सकते हैं, तो बचा क्या आपका? वाई बचा। और तो वाई कहाँ आएगा? वाई भाई साहब यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई साहब, मैंने कहा था ना, अगर ये क्वेश्चन आपने हल कर लिया तो भाई आसानी से हल कर लेंगे। तो बताइए 7वें स्थान पर कौन होगा? वाई तो होगा, बताइए वाई ही तो होगा ना। तो टी पंक्ति के छोर बैठा हुआ है, तो दूसरे छोर से यानी कि इधर से 7वें स्थान पे कौन आएगा? वाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो छूट रहा है भाई साहब, वही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था भाई साहब। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है इसमें कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है ना, किधर की तरफ? केंद्र की तरफ। तो जब भी केंद्र की तरफ बोलता है, तो जब भी दाएं बोले ना, तो ध्यान रखिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चलना है। किधर चलना है? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो चलिए भाई साहब 8 बनाते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 6 2 8। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बी जो है ई का पड़ोसी है तथा ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर है। कौन? बी। ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर बी है। तो ध्यान रखिएगा विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। विपरीत मुख करके बैठे हुए का मतलब कि ए के दाएं चौथे स्थान पर जो है पी है। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ पे बोल दिया है, विपरीत बोल दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है? विपरीत मुख करके, यानी केंद्र के विपरीत मुख करके। इसका मतलब कि दाएं का मतलब कि घड़ी की दिशा में ही चलना है। ठीक है, अगर यदि ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, अगर मैं ए को यहाँ पे मान लूँ, ठीक है, ए को यहाँ पे मान लो, तो दाएं इसके चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा? आप कहेंगे सर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो है ई का पड़ोसी है, तो हो सकता है ई यहाँ पे हो, या हो सकता है ई आपका कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। 2 जगह हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पड़ोसी है तो भाई साहब हो सकता है। एक दाएं और चौथे स्थान पर ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ई और एफ के मध्य अगर मैं ई को यहाँ पे रखूँ, ठीक है,
ई को यहाँ पे रखूँ और इस ई को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, और इस ई एफ को यहाँ पे रख दूँ, तो ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 व्यक्ति यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल है, तो यही आपका जो है सटीक बनेगा, ठीक है। मध्य है, हो गया, यहाँ तक बैठे हुए हैं। जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी तथा एच के मध्य। अब जी को कहाँ रखेंगे, एच को कहाँ रखेंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है जी जो है बी जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि जी को जो है लगता है हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो जी और एच के मध्य 3 है ना, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से एच हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या बचा है, डी सी के बाई और तीसरे स्थान पर है, बाई और किसके स्थान पर, सी के बाई और, तो सी के बाई और का मतलब सी के विपरीत क्रम में चलेंगे, तो बाई और तीसरे स्थान पर, तो 1, अब तो एक ही बचा है ना, बिल्कुल सर एक ही बचा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अब पूछा क्या है आपसे, तो देखिए पूछा है कि इसमें पूछा है कि ए का जो है पड़ोसी हो सकता है, तो ए का पड़ोसी कौन कौन होगा, तो देखिए ए का पड़ोसी की बात करें तो यहाँ पे जी होगा और क्या होगा, डी होगा, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला बोला है कि ए बी सी डी ई के बीच ए केवल बी से लंबा है। अब देखिए इसको भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं भाई साहब, क्या करना है। इसमें बोला कि ए बी सी डी ई के बीच ए केवल बी से लंबा है, यानी ए जो है केवल किससे लंबा है, बी से लंबा है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से क्या है, छोटा है, तो सी इसका मतलब इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सी से छोटा है, लंबा है, लेकिन सी से क्या है, छोटा है। सी ई से लंबा है, सी जो है वो ई से क्या है, सी जो है ई से लंबा है, सी जो है ई से लंबा है, तो सी और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, सी जो है ई से लंबा है, ई से लंबा कौन है, आपका सी है, ठीक है। सी सबसे लंबा सी सबसे लंबा नहीं है, ध्यान रखिएगा, सी सबसे लंबा नहीं है, सी जो है ई से लंबा है पर सबसे लंबा नहीं है। यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो उनमें से कौन से बीच में होगा, तो यहाँ पे बचा ए बी सी, यानी कि सबसे ऊंचाई पे खड़ा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा बचा है, डी बचा है ना, तो डी सबसे कहाँ होगा, ऊपर होगा। बस पूछा क्या है, बीच में, तो 2 हटा दीजिए इधर से, 2 हटा दीजिए इधर से, आपका ऑप्शन नंबर बोले तो ई जिसमें होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये बोल रहा है कि यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्न से कौन सा अक्षर होगा, तो एस के बाईं ओर यहाँ से, एस के यहाँ से लेना है वैसा, ध्यान रखिएगा, 9वां स्थान, तो 9वां स्थान में अंक को हटा देना, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, और उसके बाद से इसको अंक को पूरा हटा दीजिए यहाँ से, 9वां स्थान गिन लीजिए आप, तो 9वां स्थान 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और एक क्यू क्या होगा, 9, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्यू हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है भाई साहब, जैसे इसमें 2 लकीर है, ये इसमें भी 2 लकीर है, इसमें भी 2 लकीर है, यानी 1 2 3 साथ में आना चाहिए, तो 1 2 5, नहीं भाई साहब, सॉरी, यहाँ पे 2 2 3 2 2 लकीर है ना, हाँ 2 2 लकीर है, तो तीनों एक साथ आना चाहिए, 1 2 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 2 3 इसमें है भाई साहब, इसमें है, ठीक, इसमें तो है, लेकिन आगे 5 6 8 5 6, अब 3 3 का देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो ये तो 2 लकीरें एक जैसी हो गई आपके, 3 3 की बात करें तो 4 5 और क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये तो सीधा दिया है यार, 4 5 6, यहाँ पे 5 6 8 दिया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल क्या होगा, बी ही आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि 4 5 6 ये तो सीधा सीधा दिया है आपका, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा, कह रहे हैं कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक शब्द चुनें जो बाकियों से क्या है, अलग है। अब जैसे ARC, आर्क माने चाप होता है, तो बहुत लोग समझते होंगे सर आर्क ही बनेगा इसका, नहीं भाई सर, आर्क को इसने बनाया है कार, क्या बनाया है, कार। USB को क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है USB को बस लिखा है, क्या लिखा है मेरा भाई, बस लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो होता है लेक्स होता है, क्या होता है, लेक्स, LACS ही होता है, लेक्स होता है, और इसको जब बनाएंगे तो इसको बनाएंगे, तो इसको जो बनाएंगे
तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, CYCLE, साइकिल बन गया भाई साहब। देखिए बस हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, तीनों तो एक समान है, पर ये क्या है, ये एक समान नहीं है, ये स्केल है भाई साहब। ये जो ये देख रहे हैं ना, स्केल बनेगा, SCALES, स्केल। स्केल माने क्या होता है, इंची, नापने वाली इंची होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही भिन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोला है कि ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। चलिए भाई साहब, दक्षिण पश्चिम ये है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम मतलब वो चल रहा है किधर, इधर चल रहा है, ये दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, चलिए 4 किलोमीटर चल गया और बिंदु बी पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा है, बिंदु बी पर पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर चला, तो दक्षिण पूर्व बोले तो किधर होगा, अरे दक्षिण पूर्व बोले तो आपका इधर होगा ना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और बिंदु बी पर पहुंचा, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व बोले तो आपका इधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व बोले तो इधर ही हो जाएगा ना, यानी कि दक्षिण पूर्व बोले तो आपका यही डायरेक्शन होगा मेरे भाई, यहाँ से ये वाला, और ये डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंचा है, यानी कि यहाँ पे कहाँ पहुंच गया है सर, यहाँ पे जो है आपका सी पर पहुंच गया है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो पहुंचा है वो कौन है, वो आपका सी है, यहाँ पे सी पे पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब कहेंगे कि सर यहाँ से दक्षिण पूर्व लेंगे तो कहाँ होगा, तब यहाँ से डायरेक्शन खींचना होगा, तो सीधा ये आपका इस तरह का बनेगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे तिरछा बनेगा, ये दक्षिण पूर्व इधर ही होगा ना बिल्कुल सर, दक्षिण पूर्व आपका इधर ही होगा। अब उसके बाद से बोल रहा है बिंदु सी पर पहुंचा, तो ये सी हो गया। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो उत्तर पूर्व मतलब किधर जाएगा, तो उत्तर पूर्व मतलब आपके इधर ही तो जाएगा ना, तिरछा, बिल्कुल सर इधर जाएगा। और ये कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, डी पर पहुंच गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो इसको बी की ओर चलने के लिए किधर चलना पड़ेगा सर, इसके इधर चलना पड़ेगा। और यहाँ से डायरेक्शन लेंगे भाई साहब, तो यहाँ से डायरेक्शन सीधा बी पर पड़ेगा, अब बी पर किधर होता है, इधर पश्चिम ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि ए और सी परस्पर स्थान बदल लेते हैं, बी और डी, देखिए ए 1 नंबर पे आता है, सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई साहब, ये जो है 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे, यानी कि 3 वाला 1 पर और 1 वाला 3 पर, ठीक है। 2 वाला यानी कि सम वाला सम संख्या 4 पर और 4 वाला 2 पर, ये स्थान क्रम चेंज करते जाना है आपको ऐसे, ठीक है। ई और जी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, ई और जी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यही क्रम आगे की तरफ चलता रहता है। तो टी के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो टी के बाईं ओर 7वां अक्षर जब क्रम को बदलेंगे तो टी तो आता है 20 नंबर पे, पर ये होगा कितने नंबर पे, आप कहेंगे सर ये हो पहले रहा होगा 18 नंबर पे, बदलने की बात हो रहा है ना, 18 नंबर पे रहा होगा। अब बाएं से 18 नंबर पे ये है और बाएं से 7 नंबर पे ये है, तो भाई बाएं से दोनों तरफ है तो घटा दीजिए, 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब 11 नंबर जो आएगा मेरे भाई, वो 11 वाला बदलेगा ना, जैसे 1 वाला 3 से बदल रहा था, तो 11 वाला किससे बदलेगा, तो 11 वाला पहले से बदल कर आया होगा, वो जब आया होगा तो इसका मतलब इसमें से 2 माइनस करना होगा मेरे भाई, और ये 9 नंबर होगा वही जो बदल कर आया होगा 11 नंबर पे। बात समझ में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, इसको हल करने में भाई साहब बहुत लोग गलती करेंगे और छोड़ भी देंगे इसको, तो फिर भाई 9 ही इसका राइट आंसर होगा। और 9 पर क्या आता है, आई आता है, बदल के देखिए, आपको जितना टाइम लगेगा आप इसे विदिन 5 से 6 सेकंड में भाई साहब हल कर लेंगे इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देना है। अब यहाँ पे देखिए और इसको हल करिए भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान के आरंभ में होने वाले अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला को उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रस्तावित किया जाता है, तो जेड को ए से प्रस्तावित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाला अनुक्रम में भी होगा, कितने स्थान पे होगा, तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे समझना क्या है, 8वां स्थान, 8 गिनिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, एक्स पर। अब एक्स को उसके अगले वाले
क्रमांक से ना अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले वाले अक्षर से चेंज कर रहा है। तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि भी कब आएगा, तो भी कब आएगा, जब कहीं पे इसमें यू आया होगा। देखिए तो यहाँ से कहीं यू आपको दिख रहा है क्या, देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ढूंढेंगे और लिखेंगे। भाई टाइम गंवाने के लिए दे रहा है क्वेश्चन वैसा, ठीक है, कि आप टाइम ज़्यादा ले और आपका आंसर ना आए। तो मेरे भाई यू कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यू कहीं पर भी नहीं आएगा। बोले तो इसका जीरो क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। ना तो 1 नंबर पे आएगा, ना 2 नंबर पे आएगा, ना 3 नंबर पे आएगा, भैया 0 नंबर पे आएगा। ऐसे भी 1 2 3 चेक करिए ना। बी के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। सी के बाद से यहाँ पे डी हो जाएगा। एस के बाद से यहाँ पे टी हो जाएगा। आई के बाद से क्या 3 स्थान पे आ रहा है, 1 2 3 स्थान पे आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई साहब। खत्म करिए, 0 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देख रहे हैं ना क्वेश्चन आज के डेट में, आज जो सेट हल कर रहे हैं भाई साहब, गजब का फंसा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग खराब कर दे रहा है। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है। देखिए कोई संख्या है, व्यंजन नहीं चाहिए, दोनों के बीच में व्यंजन नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में व्यंजन नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में व्यंजन नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में व्यंजन नहीं चाहिए, एक व्यंजन चाहिए, उसके बाद से व्यंजन नहीं चाहिए। इसका मतलब केवल एक ही दिया है और एक ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका बी जो है राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, तुरंत पहले और बाद में, ठीक है ना, व्यंजन आपके नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला, अब कहेंगे बहुत लोग सर 5 भी तो हो सकता है। अरे 5 के पहले स्वर आया भाई साहब, व्यंजन आना चाहिए, अंक के पहले व्यंजन आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ये सोच रहे होंगे शायद, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है भाई साहब, आसान है ये तो। तारे त्रिभुज जैसे दिख रहा है तो केवल त्रिभुज ही बनेगा भाई साहब, दूसरा थोड़े बनेगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ये तो सीधा है, कौन सा बनेगा। अगला देखिए, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, लगे दिमाग, पसीने छूटने लगे भाई साहब। 28 और 8 कितना होता है, आप जोड़िए ना, देखिए 36 होता है, और 36 का ही वर्ग क्या होता है, 6। 63 और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 एक साथ 81 होगा ना। 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 में से 94 घटा दीजिए, वही तो आंसर होगा ना। 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत लोग गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 हो गया, और 5 के बाद से आपका क्या कर दिया है इसने, इसने बनाया है 6। क्या बनाया है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 कर दिया, एक बड़ा का 1 किया है। तो वैसे ही एक इस तरह से है, तो ऊपर वाला एक इस तरह से लग जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पूरा हो जाएगा। और इसके बीच में से एक और लाइन ड्रा करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, वो ए होगा। लेकिन ए कहाँ है, यही तो गलती होता है। ए आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट होगा, ना कि ए होगा। ये भी गलती होती है भाई साहब, हड़बड़ी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया स्तनधारी उभयचर और कछुआ। तो स्तनधारी किसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है भाई साहब, स्तनधारी जो केवल स्थल पर रहते हैं। उभयचर, कछुआ। उभयचर क्या होता है, अरे उभयचर तो भाई साहब जो जितने भी उभयचर होते हैं, स्थल और जल दोनों जगह रहते हैं। उभयचर किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है पता है ना। तो जो उभयचर है वो सारे उभयचर के अंदर कछुआ आते हैं भाई साहब। ठीक है, सारे उभयचर क्या होते हैं, कछुए ही होते हैं। और जितने भी कछुए हैं वो सभी कछुए क्या होते हैं, उभयचर ही तो होते हैं ना। ये कछुआ है भाई साहब, भाई उभयचर है। और जो स्तनधारी हो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो पूरे जो है 38 क्वेश्चन भाई साहब हमने अच्छे से हल किया, समझ में आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर इसको बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है।